हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 6। ओके, ऊपर 6 थोड़ा सा था तो मैंने ऐसे वर्ड्स में लिख दिया है। लेक्चर 6 है ये आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, जहाँ पे हम डील कर रहे हैं अभी इमेज इन्हांसमेंट स्पेशियल डोमेन में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा कह लीजिए प्रैक्टिकल एनालिसिस भी है और इंटरेस्ट लगेगा आपको इस टॉपिक को पढ़ने में, इंटरेस्ट आएगा, देन आपको इसको करना भी पड़ेगा। थोड़ा सा जब इंटरेस्ट आता है तो साथ साथ कुछ काम करो तो मज़ा आने लगता है। जैसे कि आपने कई बार ऐसे देखा होगा मूवीज़ में कि सिक्योरिटी बेसिस पर हम किसी के अंदर कोई चीज़ छुपा देते हैं, ठीक है। अब वो जो है कोई हैकर कह लीजिए या कोई जो है उस पर बहुत सारे प्रोग्रामिंग करके उसे ढूंढता है कि क्या है, कहाँ छुपा है। या मैं थोड़ा सा सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है कि सपोज आपने नोट देखी होगी, नोट जो रुपीज़ नोट होती है, इसमें सॉरी गांधी जी की फोटो बनी होती है, दैट इज योर वाटर मार्क होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक वाटर मार्क होता है, एक स्टेगनोग्राफी होती है। तो ये मैं डिटेल में आपको अभी यहाँ पे समझाऊंगा कॉन्सेप्ट इसका, बिट प्लेन स्लाइसिंग का। बिट प्लेन स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में हम की मदद से कह लीजिए कि हम जो है वाटर मार्किंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड स्टेगनोग्राफी। जब आपको एक इमेज के अंदर दूसरी इमेज दिखे, जब आपको एक इमेज के अंदर दूसरी इमेज जो पीछे की है हल्की हल्की दिखे, तो वो कहलाता है वाटरमार्क। ओके, लेकिन अगर आपको एक इमेज के अंदर दूसरी इमेज नहीं दिखे, अब जब नहीं दिखे तो आप कहोगे सर पता जब दिख ही नहीं रही तो कैसे माने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर नहीं पढ़ी है तो एक्सट्रैक्ट करोगे, अगर कोई डाटा मिलता है तो ठीक है। सपोज आप एक सेंडर हो, ठीक है, तो जिसको एक बहुत ही सीक्रेट मैसेज सेंड करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है वो, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इमेज प्रोसेसिंग में बहुत अच्छे थे, आपने इस छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज़ किया और बहुत बढ़िया चीज़ बना दी। वो ये कि आपने एक इमेज के अंदर दूसरी इमेज छुपा दी। कैसे छुपाई, अभी तो हम सिंपल सीखेंगे कैसे छुपाई है, ठीक है। तो वो इमेज जब छुपा दी तो कुछ इस तरह से छुपाई कि दिख ही नहीं, मतलब वाटर मार्किंग नहीं की। क्या कर दी, जब इमेज के अंदर दूसरी इमेज छिपी होती है तो उसे स्टेगनोग्राफी कहते हैं, ठीक है। जब नहीं दिखती तो स्टेगनोग्राफी, जब दिखती है तो वाटर मार्किंग। ध्यान रखिएगा, ये सब पूछने वाला हूँ मैं आपसे क्लास में। तो क्या है कि ये हम कैसे करते हैं, तो ये कैसे करते हैं बड़ा मज़ा आने वाला है। तो इसमें क्या है कि पहले तो इसके बेसिक समझेंगे। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ करने से पहले उसका बेसिक अगर जितना अच्छा होगा हमारी प्रोग्रामिंग उतनी अच्छी होगी, क्योंकि मैं जो बताऊंगा आप उससे और ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो बिट प्लेन स्लाइसिंग शुरुआत करते हैं। बिट प्लेन स्लाइसिंग क्या है, तो ये जो थ्योरी लिखी है थोड़ी सी है, थ्योरी नहीं है, एक बार आप पढ़ेंगे तो सब कॉन्सेप्ट ही है, थ्योरी ज़्यादा लिखता नहीं मैं। तो इसमें क्या है कि क्या होता है, जो हमारी ग्रे स्केल इमेज होती है, अगर हम ग्रे स्केल इमेज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मली आपको 8 बिट प्लेन याद आने लगते हैं। तो से 125 लिखा है तो वो 125 से 100 101 करके कुछ है, तो वो एक के पीछे एक, मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एक के पीछे एक लेयर्स बनी हुई हैं, तो उसमें एक में 1 फिर 0 फिर 1 1 1 इस तरह से है, ठीक है। तो उन जो बिट्स हैं, जो इतनी सारी बिट्स हैं, इनमें अगर इसको जब हम इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, इनका एडवांटेज ले सकते हैं। कैसे, सीधे आते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कैसे एडवांटेज कैसे ले सकते हैं, तो देखिए क्या करते हैं। ये है हमारे पास एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट दोनों। सपोज मैंने कुछ नंबर लिख दिए, ठीक है, छोटे नंबर लिखे हैं ताकि समझाने में आसानी हो। ये कॉन्सेप्ट सेम अप्लाई होगा चाहे कितना भी बड़ा हो नंबर, ठीक है। तो सपोज ये नंबर थे, जब मैंने इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये नंबर थे, जब मैंने इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो ऑब्वियसली उसको 3 बिट की जरूरत पड़ेगी, और 1 है तो उसको एक ही बिट की पड़ेंगे, लेकिन जितने भी नंबर होंगे उनको हम सेम बिट का बना देंगे। तो ऐसे ही आपकी ग्रे स्केल इमेज जो होती है, ध्यान रखिएगा, जब ग्रे स्केल इमेज है तो प्रोग्रामिंग जब करी जाती है तो क्या होता है कि आपकी जब बिट्स नज़र आएंगी वो क्या होंगी, वो जब आप अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप उनके लेवल को एक ही रखेंगे, ठीक है, लेवल को आप एक ही रखेंगे, वो होते भी एक ही हैं, लेकिन जब आप मैनुअली कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो होगा वो कह देगा कि ओके 0 है तो 0 ही रख लीजिए। बट आप ध्यान रखिएगा, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इस तरह की, तो उसमें आपको अगर लेवल्स पे काम करना है, यानी मतलब उनके बिट प्लेन इसके जो बाइनरी बिट्स हैं इन पे काम करने जा रहे हैं, तो लेवल कम ज़्यादा होगा तो गड़बड़ होने वाली है, ठीक है। क्यों होगी ये आप सोचिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक। तो क्या करना है हमको, सपोज अ ग्रे स्केल इमेज इज स्टोर्ड एज एन 8 बिट इमेज, ठीक है, एक ग्रे स्केल इमेज है जो 8 बिट है, यहाँ पे मैंने छोटा नंबर लिया है इसलिए आपको 3 बिट दिख रही हैं, आप वही कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। देयरफॉर द इमेज कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अ 8 बिट प्लेन, जो मैं बोला था कि 8 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो जीरो कंसिस्ट करता है, जीरो प्लेन होता है, माने 0 प्लेन 1 प्लेन 2 प्लेन डॉट 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 लास्ट प्लेन, दैट इज योर 7th प्लेन, ठीक है। तो 0 प्लेन जो होगा वो लास्ट बिट कंटेन करेगा, तो यानी मतलब ऐसा करते हैं जो 7th प्लेन है उसको सामने की तरफ रख लेते हैं, जो 0th प्लेन है उसको
बाद में रखते हैं। तो क्या होगा, जो जीरो प्लेन है वो लास्ट बिट कंटेन करेगा और जो फर्स्ट प्लेन है वो हमारा फर्स्ट बिट कंटेन करेगा ना। और जो फर्स्ट बिट होती है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं और जो लास्ट बिट होती है उसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। यानी मतलब जीरो प्लेन में जो जीरो प्लेन है वो हमारा लेस सिग्निफिकेंट बिट कंटेन करता है और जो हमारा फर्स्ट प्लेन है वो कह लीजिए क्या कंटेन करता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कंटेन करता है। ओके अच्छा, प्रैक्टिकली ये पाया गया है जब बिट्स पे काम चल रहा था और उन पे एनालिसिस की गई तो ये पाया गया जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नोट करके लिख दिया है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो ग्रेटेस्ट इंपैक्ट डालती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज पे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो हमारे बड़े काम की होती है और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो उतने काम की नहीं होती। लेकिन ये सारी बिट्स जो होती हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट के साथ जो मिल के बनती हैं, मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिर उसके पहले डॉट 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 जो मी सिग्निफिकेंट तक आती है मोस्ट सिग्निफिकेंट तक, ये सारी बिट सहयोग करती हैं एक इमेज को फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। और ये एक दिया हुआ है क्वेश्चन, ये है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा, एक लाइन है याद करने टाइप वाली, ठीक है। नाउ 3 बिट्स में कन्वर्ट हो गया ये सारा सिस्टम। देन मैंने क्या किया, इसको प्लेन्स में ऐसे लिख दिया है, जो एक के पीछे एक होंगे ऐसे सामने लिख दिया आपके, प्लेन 0, प्लेन 1, प्लेन 2। प्लेन 0 है यानी मतलब लास्ट बिट होंगी इसमें, देखिए 1 0 1 0 1 0, ठीक है। ऐसे ही इंटरमीडिएट वाली होगी और ये फर्स्ट वाली बिट हो गई। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। अब आपका खास काम क्या है, अगर आप इमेज में सिर्फ इस बिट से, मतलब सपोज एक इमेज थी, से एक डॉग की इमेज थी, ठीक है, अगर आप उस डॉग की इमेज को रीड करते हैं तो आपके सामने इस तरह का कुछ डेटा मिलता है और ये उसका इनडायरेक्टली बाइनरी कन्वर्जन है, यानी मतलब ये सारी बिट सहयोग करती हैं उस पूरे डॉग को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अब आप क्या करते हैं, आप अगर उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से सिर्फ डॉग को रिप्रेजेंट करते हैं तो डॉग क्या होगा, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट जैसा मतलब आएगा हल्का फुल्का, ठीक है। डॉग का क्या होगा, जो क्योंकि 3 बिट मिलके, यहाँ पे अगर मैं 3 बिट की बात कर रहा हूँ, सच में तो आपके पास 8 बिट होंगी, तो अगर 8 बिट मिलके किसी इमेज को बना रही है तो सोचिए उसका कि वो कितनी अच्छी होगी। लेकिन आप 8 बिट इमेज का सहयोग ना लेके सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ले रहे हैं तो डॉग तो दिखेगा, थोड़ा बहुत आप ध्यान से देख भी पाएंगे, वो ठीक ठाक दिखेगा, बहुत अच्छा नहीं दिखने वाला वो, ठीक है। तो क्या होगा, ये बता देगा कि डॉग है। लेकिन जैसे ही आप जो फर्स्ट बिट है यानी मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उससे आप पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरी बिट होगा तो डॉग और धुंधला होने लगेगा, फिर और खराब होने लगेगा, फिर मतलब एक टाइम ऐसा आएगा से लास्ट बिट में तो कुछ दिखेगा नहीं, से कह लीजिए रब 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 सब रबिश सा दिखेगा, इतने ग्रे शेड्स से दिखेंगे, लेकिन उसमें डॉग नहीं समझ में आएगा क्या है, या और फिर उससे मतलब जैसे लास्ट बिट से डॉग नहीं समझ में आएगा, फर्स्ट बिट से डॉग समझ में आ रहा है, तो जो समझ में आ रहा है से लेकर नीचे तक, या जो नहीं आया फिर कुछ आया, तो इस तरह के प्लेन्स हैं। यानी मतलब लास्ट बिट में कुछ नहीं आने वाला समझ में, एंड फर्स्ट बिट में ठीक है डॉग है, ब्लैक एंड व्हाइट बहुत अच्छा नहीं, लेकिन उन सबको मिला दे तो ओके बात है, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए क्या है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के सिर्फ अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे अपनी इमेज को, तो इमेज सिर्फ एक बिट से कर रहे हैं बिकॉज, तो फिर क्या होगा, वो थोड़ा सा बाइनराइजेशन फॉर्म में दिखेगी आपको, क्योंकि ग्रे स्केल उसमें नहीं दिखेंगे ज्यादा, क्यों, सिंपल सी बात है भाई, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। देन अगर आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से आप लास्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी मतलब एलएसबी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होगा, वो जो इमेज है वो डिग्रेड होती चली जाएगी। देन ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से 2 चीजें समझ में आती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और लीस्ट सिग्निफिकेंट अगर हम एक बार को हटा दें और सारी बिट्स रखें, यानी मतलब 8 बिट में से मैं अगर आखिरी बिट हटा दूं तो भी हमारे डॉग पे फर्क नहीं पड़ने वाला, डॉग मतलब इमेज पे, ये डॉग की बात यहाँ पे जो थी वो एक इमेज है, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करते हैं वाटर मार्किंग और स्टेगनोग्राफी में। नाउ अब मैं आपके लिए काम छोड़ के जा रहा हूँ, पहला तो ये आपको मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ स्टेगनोग्राफी का, इसको आप बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैटलैब, ठीक है, समझेंगे, पहले मुझे बताएंगे, ठीक है, और फिर आप जब ये बना लेंगे तो उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में बनाइएगा, उसी में आप सेव एज करके उसमें वाटर मार्किंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। वाटर मार्किंग नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि मैंने बोल दिया था जब इमेज दिखेगी तो वो वाटर मार्किंग होगी, जब नहीं दिखेगी तो वो स्टेगनोग्राफी होगी। तो क्या है देखिए, आप सपोज एक आपके पास ओरिजिनल इमेज है, उसका कोई डायमेंशन है, एक सीक्रेट इमेज है, उसका कोई डायमेंशन है, बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, आप तैयार रहिएगा, अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, ठीक है, पढ़ाऊंगा भी पूछूंगा भी। आर्ट ऑफ हाइडिंग द इन्फॉर्मेशन, दैट इज योर स्टेगनोग्राफी, ठीक है। ये 2 इमेजेस हैं,
सपोज ये बहुत सारा पिक्सल वैल्यूज इसमें लिखी हुई थी, मैंने एक ही एक लिखी है। इसमें पहले वैल्यू थी 50, ठीक है, तो 50 को आप बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया आपने, ये आया, मैंने 2 0 लगा दिए देखिए, ठीक है, क्योंकि 8 बिट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। और ये जो था वो उसको भी रिप्रेजेंट कर दिया बाइनरी में। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इमेज की, ये जो सीक्रेट डेटा है आपका, इसकी जो MSB है इसको उठा के हम इसकी LSB पे रखेंगे, ठीक है। फिर ऐसे दूसरा वाला डेटा जो है इसको हम उठाएंगे और इसकी MSB को हम दूसरे वाले की LSB पे रखेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे सबके लिए, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, फिर से देखिए, पहले इसकी MSB को इसकी LSB में डाल दिया, ठीक है, LSB में डाल दिया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक नया नंबर बन गया, वो नया नंबर उठा के नई मैट्रिक्स में डाल दिया। ऐसे ही दूसरे के लिए करेंगे, दूसरे पे डाल देंगे, डॉट डॉट, ऐसे करते चले जाएंगे। जब ऐसा करते चले जाएंगे तो क्या हुआ, देखिए आप, मोस्ट सिग्निफिकेंट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। तो हमने क्या किया, अपनी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, यानी मतलब अपने सीक्रेट डेटा की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, पूरे डेटा को नहीं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने उसके ओरिजिनल इमेज की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे डाल दिया। तो इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है ओरिजिनल इमेज पे, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा कि अगर आपका साइज सीक्रेट इमेज का बढ़ जाए और ओरिजिनल इमेज का कम हो जाए तो क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या रिजल्टेंट होगा, क्या इफेक्ट्स होंगे, फायदा होगा, नुकसान होगा, कुछ नहीं होगा, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर ओरिजिनल इमेज का साइज छोटा हो जाए और सीक्रेट इमेज, पहले मैंने क्या बोला, और सीक्रेट इमेज बड़ी हो जाए, अब मैं बोल रहा हूं कि सॉरी, ओरिजिनल इमेज अब बड़ी हो जाए। एक बार ओरिजिनल इमेज बड़ी होगी और सीक्रेट छोटी होगी तो क्या होगा, एक बार सीक्रेट बड़ी होगी, वाइस वर्सा, ठीक है, तो क्या होगा। और दूसरा ये कि अगर इसमें जब ये लास्ट बिट पे जाएगा इस तरह से सारा कॉन्सेप्ट, तो जो रिजल्टेंट इमेज मिलेगी वो क्या होने वाली है, क्या होगा, ये आप मुझे, क्योंकि आपने अभी प्रोग्रामिंग नहीं की है तो आप मुझे सोच के बताएंगे, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में अभी तक चल क्या रहा है, क्या आप समझें अभी तक, ठीक है। तो ये आप जब समझेंगे क्लास में मुझे बताइएगा। देन जब आप ये समझ जाएंगे, डिस्कशन हो जाएगा, तो वाटर मार्किंग कैसे करेंगे ये भी डिस्कशन होगा, ठीक है, करिएगा। और फिर आगे के अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे आपको PDF का लिंक भी दे रहा हूँ टेलीग्राम पे जो अटैच है। देन ये वीडियो आप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।